तो दोस्तों, माई सेल्फ जितेंद्र मिश्रा। मैं पेशे से एक फिजिक्स टीचर हूँ। एक रेपुटेटेड कॉलेज में फिजिक्स पढ़ाता हूँ। दोस्तों, इस चैनल को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको कुछ एजुकेशन दे सकूँ, कुछ सिखा सकूँ दोस्तों, और कुछ समझा सकूँ, कुछ इंस्पिरेशनल, कुछ स्पिरिचुअल, और मेरे कंटेंट से आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो, कुछ लाभ हो। दोस्तों, देखा जाए तो आजकल हम डिजिटल युग में रह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हम ई कॉमर्स की दुनिया में रह रहे हैं। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट कॉमर्स, लेकिन मैं कहूँगा आजकल हम लोग एम कॉमर्स की दुनिया में रह रहे हैं। एम कॉमर्स का मतलब मोबाइल कॉमर्स। बिल हम अपने मोबाइल से पे कर सकते हैं, मूवी हम अपने मोबाइल से बुक कर सकते हैं। दोस्तों, सारी चीज़ें मोबाइल से हो रही हैं, लेकिन दोस्तों इस डिजिटल क्रांति के बीच कहीं ना कहीं हम लोग इमोशन और फीलिंग से दूर चले गए हैं। लोगों के फेसबुक पर तो 100, 500, 300, 400 दोस्त हैं, हजारों दोस्त हैं, लेकिन लोग अपने दोस्तों से मिलने नहीं जाते। कोई आज के समय में किसी से अपना सुख दुख नहीं पूछता। दोस्तों, कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के पास बैठना नहीं पसंद करता, वो मोबाइल पे लगा रहता है। तो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आज समझाऊंगा कि हमारे जो बड़े बूढ़े हैं वो अपने अनुभव के माध्यम से हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था। वो मूर्तियां बनाता था और बेचता था। उसका बेटा भी वही करता था, वो भी मूर्ति बनाता था। लेकिन उसका बेटा जब भी मूर्ति बनाता था तो उससे जाके पूछता था कि पिताजी मूर्ति कैसी बनी, और पिताजी उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते थे। लेकिन वो बच्चा उस कमी को दूर करके उस मूर्ति को फिर से तैयार करता था, और मार्केट में बहुत अच्छे प्राइस पर उसकी मूर्तियां बिक रही थी। ऐसा वो नित्य प्रतिदिन करता था, मूर्तियां बनाता था, पिताजी के पास ले जाता था। वो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते थे, और उस कमी को दूर करके फिर से वो मूर्ति तैयार करता था और मार्केट में बेचता था, और उसे बहुत अच्छी इनकम हो रही थी। उसका बिजनेस ग्रो कर रहा था दोस्तों। लेकिन दोस्तों, एक दिन उसने सोचा कि मेरा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा, मीन्स जो मूर्तियां मैं बना रहा हूँ इतनी अच्छी है, तो पिताजी से पूछने की क्या जरूरत है, ये तो रोज मेरी मूर्तियों में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। दोस्तों, उस दिन से उसने पिताजी से पूछना बंद कर दिया और पिताजी से कहा कि अब से मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, आप मेरी मूर्तियों में कमी निकाल देते हैं, जबकि मेरी मूर्तियां तो बहुत अच्छे प्राइस पर बिक रही हैं। पिताजी ने कहा ठीक है। उसके बाद दोस्तों, उसकी मूर्तियां मार्केट में बिकना कम हो गई, उनके प्राइस गिरने लगे। वो पिताजी से फिर नहीं पूछता था। धीरे धीरे उसकी मूर्तियां बिकना बंद हो गईं। दोस्तों, वो बहुत परेशान हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। और उसके बाद वो अपने पिताजी के पास जाता है बहुत उदास मन से, और पिताजी से बताता है कि मुझे पता है, आपको सारी चीजें पता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पिताजी कहते हैं, बेटा, मैं भी अपने पिताजी से ये पूछा करता था कि मेरी मूर्तियों में क्या कमी है, और जब मैंने पूछना बंद कर दिया तो मेरे साथ भी यही हुआ जो तुम्हारे साथ हो रहा है। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें क्या मिलता है? हम नेट सर्फिंग अच्छी कर लेते हैं, हमारे पापा नेट सर्फिंग अच्छी नहीं कर पाते हैं। हमारे पापा के पास ऑनलाइन नॉलेज नहीं है, उनको बहुत सारी चीजें नहीं आती हैं। लेकिन तो क्या वो हमसे बेहतर नहीं है? क्या उनके एक्सपीरियंसेस से हम कुछ सीख नहीं सकते? हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। दोस्तों, हम अपने बुजुर्गों के साथ समय नहीं बिताते, अपने दोस्तों के साथ समय नहीं बिताते। हम खुद को बहुत एक नॉलेज समझते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। दोस्तों, ये स्टोरी इसी का वो थी कि आप अपने आप को बहुत नॉलेजेबल समझें, अच्छी बात है, लेकिन एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करें, दूसरों से ज़रूर सीखें। क्योंकि दोस्तों, डिजिटल दुनिया है, डिजिटल मोबाइल है, डिजिटल रिश्ते नहीं होते दोस्तों, रिश्ते तो निभाने पड़ते हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अपने वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।